वेलकम स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा इनर्शिया। हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनर्शिया क्या होता है, ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं हम लोग। आज का जो क्लास है वो क्लास है इनर्शिया एंड मास को लेकर। इनर्शिया क्या होता है और मास क्या होता है, इनर्शिया किसको बोलेंगे और मास किसको बोलेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि इनर्शिया किसे कहेंगे और इनर्शिया होता क्या है। तो इनर्शिया इज ए टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, इनर्शिया क्या होता है, तो इट इज ए टेंडेंसी होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का, टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यदि इनर्शिया का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इनर्शिया का मतलब, तो इनर्शिया का मतलब होता है कि किसी बॉडी का वो टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी के माध्यम से वो ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है और यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यानी वो अपने स्टेट को बनाए रखना चाहता है, ठीक है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का वो टेंडेंसी जिसके माध्यम से वो अपने स्टेट को बनाए रखना चाहता है, उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं जनरली। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, यदि कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनर्शिया को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं इनर्शिया के अलावा एक और टॉपिक है, इसमें मास है। मास ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो नेक्स्ट क्लास में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। हायर क्लास में आप जब जाइएगा तो हायर क्लास में भी आपको मिलेगा, और साथ में हम लोग 9th क्लास में भी और सब चैप्टर में मास से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मास होता क्या है, मास किसको बोलेंगे, तो मास को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मास इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्लेन हाउ मेनी पार्टिकल्स और सब्सटेंसेज contain any matter, okay. The mass of an object is a measure of its inertia। इनर्शिया के माध्यम से भी हम लोग मास को क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। यानी मास क्या होता है, तो मास फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, विच एक्सप्लेन्ड, जो एक्सप्लेन करता है हाउ मेनी पार्टिकल्स और सब्सटेंसेज कंटेन एनी मैटर, कोई मैटर जो है, कोई मैटर, मान लीजिए मैटर हो गया, ये मैटर कितना पार्टिकल्स अपने अंदर कंटेन करके रखा है, कितना पार्टिकल्स अपने अंदर कंटेन करके रखा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मास बोलेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इनर्शिया जो होता है मास पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। इनर्शिया जो होता है वो मास पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ओके स्टूडेंट्स। तो कैसे डिपेंड करता है इनर्शिया मास पर, उसके लिए हम आपको समझाते हैं कि इनर्शिया कैसे मास पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, ठीक है, कि पूछता है कि बताइए कि किसकी इनर्शिया सबसे अधिक होगी, आपको एक रबड़ बॉल दिया गया है, एक रबड़ बॉल दिया गया है, एक रबड़ बॉल दिया गया है और साथ में एक आपको स्टोन दिया गया है, स्टोन दिया गया है, दो चीज़ आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपसे यदि कोई पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, इन दोनों का साइज जो है सेम साइज है, सेम साइज है, सेम साइज है, तो सेम साइज है रबर बॉल का भी और स्टोन का भी, तो बताइए इनर्शिया किसका अधिक होगा। तो आपको हमने बताया कि इनर्शिया जो होता है मास पर डिपेंड करता है। इस तरह आप बोल सकते हैं कि स्टोन हैज मोर इनर्शिया,
बिकॉज इट हैज़ मोर मास दैन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज। यानी स्टोन का जो मास होगा रबर बॉल के कंपेरिजन में अधिक होगा मास, और अधिक मास होने की वजह से इनर्शिया किसका अधिक होगा, तो इनर्शिया आपका स्टोन का अधिक होगा। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए एक ट्रेन है और एक साइकिल है, तो बताइए ट्रेन और साइकिल में इनर्शिया किसकी अधिक होगी। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आर ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया बिकॉज इट हैज़ मोर मास दैन अ बाईसाइकिल। ठीक है, यानी साइकिल के कंपेरिजन, बाईसाइकिल के कंपेरिजन में, ठीक ना, ट्रेन का जो मास होता है वो अधिक होता है, और ट्रेन का मास अधिक होता है, इसलिए इनर्शिया किसका अधिक होगा, ट्रेन का अधिक होगा। ठीक है, तो ये इस तरह हम जान सकते हैं कि इनर्शिया जो होता है मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट और भी कुछ एप्लीकेशन है इनर्शिया के, कुछ एप्लीकेशन हैं इनर्शिया के जो जनरली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनर्शिया के कुछ एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपसे कोई पूछ सकता है व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक। मैं आपको एप्लीकेशन सबसे पहले बता देता हूँ कि इनर्शिया का एप्लीकेशन क्या है। जब आप बस में बैठते हैं तो बस में जैसे ही बैठते हैं बस ब्रेक लगाता है या बस स्टार्ट होती है तो आप में मूवमेंट होता है। यदि बस ब्रेक लगाता है उस कंडीशन में क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, और यदि बस स्टार्ट होता है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा होता है। यदि आप व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक, यदि किसी कारपेट को आप स्टिक से बीटन करते हैं, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, उससे उस कारपेट से या उस बेड से बहुत सारा डस्ट निकलता है। ठीक है, ये भी इनर्शिया का क्या है, एप्लीकेशन है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो पेड़ पौधे से सूखी पत्तियां गिरने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये भी इनर्शिया का ही एक एग्जाम्पल है, इनर्शिया का ही एक एप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इसमें से कुछ एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इनर्शिया का फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिया गया है जिसको हम ओवर राइटिंग करें। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डी अटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी वेगुअसली शेक इट्स ब्रांच। यदि आप बहुत ज़ोर से उसकी ब्रांच को हिलाएंगे, किसी पेड़ के ब्रांच को आप बहुत ज़ोर से हिलाते हैं तो उससे बहुत सारा पत्ती, बहुत सारा लीव्स गिरता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है इसके लिए हम आपको बता दें कि इट इज़ एडवाइज टू, ऐसा क्यों होता है कि आप यदि किसी ट्रंक को, किसी लिप्स को आप हिलाते हैं तो उससे क्या होता है, पेड़ से बहुत सारी पत्तियां गिरती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है, यदि कोई आपसे पूछता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, तो आप क्या बोलिएगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इफ़ वी शेक द ब्रांच ऑफ अ ट्री विगोरसली देन द ब्रांच ऑफ ट्री कम्स इन मोशन। जब आप पेड़ को, कोई पेड़ है, ये कोई वृक्ष है, और इस वृक्ष को आप क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं ज़ोर से, तो वृक्ष का जो ट्रंक है वो मोशन में आ जाता है। देन द ब्रांच ऑफ ट्री कम्स इन मोशन, वो मोशन में आ जाता है, बट द लिप्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। लेकिन इसमें जो पत्ती है, जो लिप्स है, वो तो मोशन में ही रहेगा क्योंकि वो इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। ड्यू टू देयर इनर्शिया, अपनी इनर्शिया की वजह से वो मोशन नहीं करता है बल्कि रेस्ट में ही रहता है, और ट्रंक जो है, वो ब्रांच जो है वो मोशन में जाता है, जिसकी वजह से हैंस डी अटैच फ्रॉम द ब्रांच एंड फॉल डाउन। वो ब्रांच से क्या होते हैं, डी अटैच हो जाते हैं, ठीक ना, और डिटैच्ड होकर वो क्या होते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब इस तरह के बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हेन, यहाँ पर नेक्स्ट एप्लीकेशन है व्हाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। यदि कोई बस स्टार्ट होती है, ठीक है, तो बस स्टार्ट होती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, होता है ना। बस जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो हम क्या होते हैं, बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और यदि बस रुकती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा होता है।
तो ये भी इनर्शिया का ही रीज़न है, इनर्शिया की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक छोटे से टर्म के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा टर्म पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरह मोमेंटम जो है इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।